आई टेक अनदर 5-10 मिनट्स एंड आई जस्ट क्लोज कि हमने गुरुकुल क्यों चालू किया। अब सीए बन चुका हूं मैं, सर के सामने बैठा हूं मैं और सर को मैं बता रहा हूं कि सर मुझे जॉब करना है, बिकॉज दैट इज इजीएस्ट थिंग्स टू बी डन ना। गरीब इंसान सीए बन जाता है, उसको पता है 1-1.5 लाख का जॉब मुझे आराम से मिल जाएगा और मुझे ढूंढना भी नहीं है, मुझे खाली सर ने खाली 4 लोगों को मैसेज करना है बस, या 2 लोगों को मैसेज करना है, या एक बंदे को कॉल करना है कि राम को जॉब दे दो। पीपल न्यू मी बाय माय नेम, और सर का फोन गया तो खत्म है, मुझे जॉब आसानी से मिल जाता। 1-1.5 लाख रुपया मिनिमम सैलरी मुझे पर मंथ मिलती तभी, 2014 की मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज आई वॉज गुड इन बैंकिंग। और सर की पहचान रेफरेंस एक्सपीरियंस प्लस एजुकेशन सब था मेरे पास, मतलब जो जॉब के लिए चाहिए, और मैं रेडी था जॉब करने के लिए। और सर को मैंने जब ये पार्टी बिल्टी खत्म हो गई तो मैंने बोला कि सर मुझे जॉब चाहिए, प्लीज आप बता दो कहाँ पे करना चाहिए, कौन से बैंक में करना चाहिए। सर ने मुझे उस दिन जो बोला था वो आपको मैं बता के आई विल जस्ट क्लोज इट। सर ने बोला जॉब नहीं करेगा तू, कभी नहीं, और बैंक में तो बिल्कुल भी नहीं। जो गलतियां मैंने की वो गलतियां तू नहीं करेगा, बिकॉज ही वर्कड इन द बैंक नो। बोला बिजनेस बनाने के लिए 8 से 10 साल लगते हैं। तू अगर सोच रहा होगा 10 साल जॉब करूंगा उसके बाद 10 साल बिजनेस बनाऊंगा तो टाइम निकल जाएगा, उतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट कर, बिजनेस ऑफ योर चॉइस, वॉट एवर यू फील यू डू। सीए बना है तो सीए का प्रैक्टिस इजीएस्ट थिंग है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चालू करो। फिर बिजनेस बोला तो जनरल एंट्री 1, सीए इंस्टीट्यूट डिग्री देता है, पैसे नहीं, पैसे तो ढूंढने पड़ते हैं मार्केट में से। तो उन्होंने बोला कुछ बड़ा ऑफिस करने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट फ्रॉम योर होम। जहां जिस घर में मैं पढ़ाई करता था उस घर के हमने सारे बुक बेच दिए और उसको फिर ऑफिस बनाया। विद बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमने ऑफिस स्टार्ट किया। और सर ने उस दिन बताया था कि इसके बाद अगर कभी भी तुझे लाइफ में जॉब करने की इच्छा हो तो तुझे नंबर 3 में ही जॉब करना है, इसी कंपनी में करना है। एंड आई विश दैट डे शुड नॉट कम। और इस कंपनी में कभी आना है वो भी उन्होंने बताया कि तेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, एवरीथिंग इज गॉन, तेरे पास कुछ भी नहीं है अभी, और तुझे भूख लगी है बहुत, खाने के भी पैसे, सब कुछ जा चुका है, कुछ है ही नहीं, खाने के भी पैसे नहीं है। बोलते उस दिन नहीं आना है ऑफिस में, उस दिन भूखा ही सोना है, और कल ऑफिस में आना है, एक दिन बाद आना है। आई विल बी देयर, दिस कंपनी विल बी देयर। 2014 से 2024 तक आए वो दिन, आज तक नहीं आया। एंड आई गेस आप लोगों के होते हुए वो दिन शायद नहीं आए। दैट्स द रीजन वी स्टार्टेड बिजनेस, दैट्स द ओनली बैकअप वी हैव। हमारे पास किधर भी पैसे, सोना, जगह, जमीन किधर बचा के कुछ नहीं रखा है, जो भी है सब कुछ इन्वेस्टेड है बिजनेस में। एवरीथिंग इज हियर ओनली, एवरीथिंग इज अवेलेबल विथ यू। मेरे पास अलग से कुछ नहीं है, मेरे पास अगर कुछ मेरा है तो महताब है, और दैट इज इनफ फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ में कभी भी मुझे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ही इज़ ऑलवेज देयर। जब ये ऑफिस हम बना रहे थे तो हमारे पास के सारे पैसे खत्म हो गए थे, सारे पैसे, कोविड का पीरियड था, 100% मनी गॉन, कुछ नहीं था। दिवाली में हमने सैलरी नहीं दी थी। सर का ऐसे ही कैजुअली फ़ोन आया था कि सर राम कैसे चल रहा है, ठीक है ना। मैंने बोला सर सब मज़े में है, स्टार्टअप है, पैसे नहीं है, सैलरी नहीं दी है, लेकिन कोई एम्प्लॉय कंप्लेंट नहीं कर रहा है, सब खुशी खुशी काम कर रहे हैं। और इतना बोल के हमने रख दिया, खुशी खुशी बात की। मुझे पैसे नहीं थे उसका गम भी नहीं था, क्योंकि हमें पता था हम कुछ तो बना रहे, तो ऑब्वियसली ऐसे दिन आएंगे हमारे ऊपर। तो सर ने इमीडिएटली मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीस ट्रांसफर किए कॉल करने के बाद, बोला भी नहीं था मुझे। और फिर जब 1 लाख आए तो मुझे कॉल किया उन्होंने और बोला कि आई हैव ट्रांसफर्ड 1 लाख रुपीस टू यू, नेवर एवर डिले सैलरी इन द मंथ ऑफ दिवाली। बाकी किसी महीने में करेगा चलेगा, दिवाली के महीने में किसी की सैलरी लेट नहीं होनी चाहिए, पहला सैलरी पे करो। एंड हमने उस महीने में उस 1 लाख रुपए में से खाली सैलरी ही नहीं पे की, सबकी सैलरीज पे की, रेंट पे किया, जो भी आउटस्टैंडिंग था हमारा सारा पे हो गया, और उसके बाद भी हमारे पास पैसे हो। वो 1 लाख उतना बड़ा था, सोचो।
कि सब कुछ देने के बाद भी वो बच गया, एंड देन वी ऑल्सो सेलिब्रेटेड दिवाली आउट ऑफ दैट मनी. दैट्स द फर्स्ट दिवाली इन दिस ऑफिस, सेलिब्रेटेड एंड ब्लेस्ड बाय हिम. और वो पैसे आज तक उन्होंने रिटर्न नहीं लिए, मतलब मांगे भी नहीं, मैंने दिए नहीं. मैं उनको नहीं दे सकता, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मैं उनको कुछ रिटर्न नहीं दे सकता. आपको लगता है कि 1 लाख रुपया वो है, मैं 1 लाख रुपया मेरे लिए कोई, आप पता भी हम लोग 1-1 करोड़ के ट्रांजैक्शन तक पहुंच चुके हैं. अभी हम 1 लाख रुपीज नॉट अ बिग नंबर फॉर अस, बट दैट्स महताब. बिना मांगे जो दे वो है, मांगने के बाद तो देने वाले बहुत है, इसलिए ही इज ऑलवेज अबाउट मी. कभी कभी उनका कॉल मिस कॉल में चले जाता है, मैं जब डिप्रेस या टेंस में रहता हूँ, इस कॉल इज इन मिस कॉल, कभी कॉल आके गया मुझे पता भी नहीं, उनका नाम देख के महताब कॉल करके इतना ही देख लेता हूँ और मेरा मूड चेंज हो जाता है, एंड आई बिकम पॉजिटिव एंड आई स्टार्ट वर्किंग. तो अभी बात करना भी जरूरी. एक जमाने में ऐसा था कि मेरे को प्रॉब्लम होगा तो मैं उनसे बात करूंगा, अभी बात भी करने की जरूरत नहीं है. ही इज ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज हियर. ऑफिस में है, प्लीज यूज टू द मोस्ट ऑफ इट. टुमारो ही इज अराइविंग हियर. इट शुड लुक लाइक अ उत्सव. इट शुड नॉट बी नॉर्मल वेलकम. It has to be utsav. At least in our heart, we should be happier than ever. साक्षात प्रभु हमारे यहाँ पे आ रहे हैं. और लाइफ में मेरे बहुत सारे लोग हैं, अभी बाकी लोगों के भी बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि सर के बारे में पहले कवर किया बिकॉज इज देयर. तो प्लीज बी रेडी फॉर हिम. एंड जो एलिट गुरुकुल का टी शर्ट है आपका, प्लीज कल अगर सब लोग आप एलिट गुरुकुल बनकर आओगे तो अच्छा होगा. कल और परसों 2 दिन पॉसिबल है तो. एंड प्लीज डू नॉट टेक हॉलीडे ऑन संडे, क्योंकि इस साल कर सेकेंड हाफ में आएंगे तो शायद कल हम उनकी पूजा वगैरह जो हमने प्लान किया कर नहीं पाएंगे, और पॉसिबल होगा तो कल ही करेंगे. तो वी शुड बी रेडी विद दैट. कल इवनिंग में भी हम वो कर सकते हैं, और नहीं होगा तो परसों मॉर्निंग में कर सकते हैं, लेकिन वी शुड डू द गुरु पूजा हियर. उसकी पूरी तैयारी करो, ठीक है ना? चलेगा? थैंक यू, नमस्कार.